अंतर जातीय विवाह कितने लोग मानते हैं कि सही है? आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? कितने लोग? इतने कम हाथ उठ रहे हैं। उनको सवाल नहीं समझा, आप इंग्लिश में अंतर जातीय विवाह कितने लोग सही मानते हैं? सबको अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए, आप ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए? अब हाथ उठाइए। कितने लोग? अर्जुन ने नागवंश की लड़की से 1 शादी 2 करी है। 3 4 5 6 7 1 सेकंड 8 9 की लड़की के साथ शादी करी है। 1 सेकंड आप आ जाइए सर, मैं चली जाती हूँ बाहर। आइए। नहीं मैं कर लूँ, ठीक है। कितने के? लगभग 8-9 लोग हैं। मैं आऊंगी आप लोगों से समझने के लिए कि क्यों आपकी ऐसी सोच है। 1 सेकंड, शोएब जमाई जी बोल रहे। शोएब जमाई जी, क्या दिक्कत है? गीता जीने का एक तरीका है। महात्मा गांधी भी उसका पाठ करते थे और कहते थे इससे, अगर गीता ये समझा रहा है कि जाति कर्म से तय होता है और ऐसी बात बच्चों को पढ़ाई जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग ये पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि भाई मुसलमान है तो इसको दिक्कत होगी ना। मुझे कतई दिक्कत नहीं। जो वाकई में धर्म पढ़ लेगा वो कभी नफरत की राजनीति का फुट सोल्जर नहीं बनेगा। ये धर्म का मर्म। और मैं तो कहता हूं पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर स्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट अभी मार्च 2025 में वो रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि उत्तराखंड के 1149 प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है और 3000 प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। सरकार ने 500 क्लस्टर स्कूल बनाने के लिए बजट दिया 24 करोड़। आज 2 साल हो गए हैं, कोई भी क्लस्टर स्कूल नहीं बना। मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? बिजनेस इंटेलिजेंस कब पढ़ेंगे? कोडिंग कब पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी और सेलुलर रिसर्च कब पढ़ेंगे? आपको पता है कि मैं मानता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते कि मेरा मज़हब इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी के धर्म की किताब, किसी मज़हब को, किसी के किताबों को पढ़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ। कतई नहीं होगा। पॉइंट क्या बल्कि है? मेरा ये मानना है, पॉइंट क्या है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया और अलीगढ़ में संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और मुसलमान हैं। चतुर्वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं और हैं मुसलमान। तो हमने कभी नहीं माना कि इस्लाम इतना संकीर्ण है कि किसी के छू देने से, किसी के किताब पढ़ देने से हमारा धर्म कतई भ्रष्ट नहीं होता है। इस्लाम को मानने वाले 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अपनी ईमान मुजमल के साथ मान रहे हैं। हमारी चिंता सिर्फ ये है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो धर्म के साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे कि इंसान बनना चाहिए बच्चों को और इंसानियत सिखाना चाहिए, ताकि वो कभी किसी के ऊपर मॉब लिंचिंग ना करे, कभी बूढ़ों को जात देख के, धर्म देख के, नेम प्लेट देख करके मारने वाला ना बने। ऐसा देश हमारा बने कि देखिए हमें गर्व होता है। वैसे साहब से बात होती है आपकी? एक बार उनको बोलिए ना, नाम जो आपकी पार्टी का उससे मुसलमान तो हटा ले। वो नहीं, मैं सिर्फ एक पार्टी का ही नाम उन्होंने एक धर्म पर रख लिया। उसके लिए स्पेशल ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं इतनी सारी। जब वोट डालने मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर मैं विरोध करता तो वाह 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 वाह, अरे मौलाना साहब विरोध कर रहे हैं मुसलमान। अरे मैं क्यों विरोध करूं भाई? मेरा क्यों विरोध होगा आपसे? मेरी चिंता इस बच्चों के लिए है कि क्या आप उस लेवल पर पहुंच रहे हैं। आपको पता है आज एप्पल का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसका नाम है सबीह खान, मुरादाबाद के हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं वो सबीह खान। अगर वो भी उत्तराखंड के स्कूलों से पढ़ के गए होते तो कभी वो एप्पल जैसे संस्थान में सीईओ नहीं बन पाते। आप क्या बनना चाहते हैं आप तय कर लीजिए। चलिए शिजा जी, छोटा सा जवाब फिर मैं सवाल पूरी बात सुनी तो पूरी बात सुनना पड़ेगा इनको। ये अभी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, साइंस सबकी बात की। मदरसों में पढ़ा रहे क्या ये? मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे। उल्टा वहां पर मदरसों में बीच में आप हाथ उठाइएगा। अभी क्योंकि उन्होंने साइंस की बात, क्योंकि उन्होंने बीच में नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। लॉजिक नहीं है वो आप तय नहीं करेंगे। इन्होंने क्योंकि साइंस की बात की। अभी यहाँ पर कहा गया विवेक जी के द्वारा
कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे अजय उपाध्याय जी ने बताया कि मैं तो गीता का पाठ करता हूं, उन्होंने मुझ पे तंज कसने की कोशिश की। अजय उपाध्याय जी, आप तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, पर हाँ, एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सरतन से जुदा। बोलिए कि काफिर जो शब्द लिखा गया है वो गलत है, एक बार बोलिए। और बोला कि धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, मान लो इनकी बात करता हूं, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा? आप बोलिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। सुन लीजिए, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम 9 साल की बच्ची का कोई राइट नहीं है। एजेंडा एजुकेशन का था, एजेंडा एजुकेशन का था कि गीता, कुरान इत्यादि को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने इसको निषेध किया है और सीधा कहा है द स्टेट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। और यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। संविधान में रामायण भी है, मंदिर खुले हुए हैं, जाएंगे मंदिर में सीखेंगे भगवत गीता। संविधान में गीता है, मेरे सीखेंगे हम गीता, रामायण है। लेकिन मंदिर में जाएंगे सीखने के लिए। स्कूल में कंप्यूटर सिखाओ, मेडिसिन सिखाओ, बायो सिखाओ, सिखाया जाएगा। सर गीता में 700 श्लोक और 18 चैप्टर हैं। इसके अलावा सर भगवत गीता की एक श्लोक, एक चैप्टर मेरे को बता दीजिए जहां हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया है, गीता धर्म निरपेक्ष होकर के आध्यात्म और कर्म की बात की गई है। यही बहुत अच्छी बात आपने कही, यही बात तीन को मैं सवाल एक साथ ले। मैम मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है, आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में विवाह नहीं, मुझे वो अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान स्वयं, एक मिनट सर सुन लीजिए, भगवान ने जब सुभद्रा हरण करवाया तब उन्होंने स्वयं कहा था, भगवान भक्तवत्सल ने, कि हर स्त्री अपने विवाह के लिए जो उन्हें वर चुनना है उसके लिए वह पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है उसको कि वो कर सकती है अपने। और उन्होंने अपनी बहन का भी हरण करवाया क्योंकि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी उस समय पे। तो अंतरजातीय विवाह कहाँ से हो सकता है? सुनिए, मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूं, लेकिन याद रखिए वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था और नारद से प्रश्न पूछने का जिसमें हिम्मत थी। तो प्रश्न पूछिए। सुनिए, माइक उठा के, माइक जो भी, अरे रुक जाइए, क्या कह रहे हो? माइक के बिना आवाज नहीं जाती रुको साहब। ना जरा, एक मिनट। अरे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होने दो। अरे माइक के बिना डिस्कशन आवाज होने नहीं दो। जाती। बिल्कुल गलत बात है, आप इस शब्द को वापस लीजिए। कौन से शब्द को आप वापस? वाल्मीकि को डाकू कह रहे हैं? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। रत्नाकर आपने थे, कहा है। रत्नाकर आपने थे, कहा है। रत्नाकर ने आपने रत्नाकर कहा ना है। सर आप डाकू डाइवर्ट कहा कर रहे है। हैं। अब मुझे बोलने तो महर्षि दीजिए। वाल्मीकि के बोलिए बारे सर, में आप बात डाकू करिए बोल ना। रहे हैं वाल्मीकि जी को। सुनिए, आप अगर आप में कलेजा आप डाकू है, बताना चाह रहे हैं? आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तभी आप धर्म को समझ पाएंगे और संत बन पाएंगे। अगर प्रश्न पूछने पे धमकियां दी जाएंगी, प्रश्न पूछने पे ह्यूमिलिएशन होगा। देखिए हम लोग के साथ तो रोज करते हैं, हाँ। सवाल कुछ और, आंसर पेपर कुछ और। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ ना उस इसका तो पर। क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था, आप चेक करें, यहाँ सब बैठे हैं, ओपन करिए और डालिए। आप डालिए अंतर जातीय विवाह। अरे बोलने दो ना सर अध्याय कौन सा था? अरे रट्टे मत मारो, रट्टे से नहीं, रट्टा चेक कर लेना कौन सा अध्याय। बच्चे पैर ही टूट नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अर्जुन ने प्रश्न पूछा और कृष्ण से पूछा और अंतरजातीय विवाह पे पूछा अर्जुन की और शादी कहा किससे हुई कि थी क्या बताइए? वन संकट होगा या नहीं। उत्तर पूर्व में आप शादी पूछिए करी इस थी चीज को, उसने, क्या किससे हुई करो? थी? नहीं है क्या? उत्तर पूर्व में शादी करी थी नहीं, नहीं, है क्या? नहीं करिए ना, वो तो फिर सूत पुत्र कर्ण भी था, शादी करी है उसने। सूत पुत्र कर्ण भी था, एकलव्य भी था। फॉर्म में हम हो तुम? प्रश्न ही ना करें। सर अध्याय बता दीजिए, मैं जाके पढ़ लूंगा। अध्याय तो अध्याय बताइए। है उसके अंदर, आप पढ़ लेना। आपको पढ़ना नहीं है असल में। 2-3 सवाल पैर आपको पीछे। पढ़ना ही नहीं है, समस्या। सूत पुत्र कर्ण कौन था? एकलव्य कौन अरे था? हो गया। क्या जातीय व्यवस्था इस समाज में है या नहीं? है कि नहीं? कोई नहीं है से नहीं साहब, कोई लड़िए। जातीय व्यवस्था है ही नहीं। सर। कोई जाति की प्रॉब्लम नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। SC ST से भी आरक्षण हटाओ, OBC से हटाओ, ये यहाँ की डिमांड है, ये यहाँ की डिमांड है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। अरे रुकिए, उनको, रुकिए। दलितों को जिनको सेंचुरी से दबाया, सेंचुरी आराम से से, दबाया, आराम से। यहाँ खड़े होकर के कह रहे हैं कि जाति की कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई समस्या थी ही अरे नहीं। एक बच्चे ने किसी को बोला उसको दबाया ही नहीं जनरलाइज गया। मत कीजिए, डोंट जनरलाइज, No, no, I'm डोंट talking नहीं, in general. आप गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी बात कही है, आराम से, उसको जनरलाइज मत कीजिए। सारे यहाँ पर लोग बैठे गलत है, आप सबसे महान है, ऐसा नहीं होता है। सर लेट्स लिसन टू। सर मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर होगा। वाह वाह, ये सबके लिए है एकदम। मैं एक इसका बार फिर जवाब से दे ताली दूं? बजाइए इनके लिए।
सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है, लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? अगर प्लेटो और बुद्ध जैन पढ़ाए जाते हैं एक सेकंड रुक जाइए, एक साथ जवाब लूंगी मैं। अजय जी से शुरू। अगर हमें प्लेटो बुद्ध और जैन पढ़ाए जाते हैं तो गीता पढ़ने में क्या गलत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एआई चीजें हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर एथिकल कंडक्ट गीता पढ़ा रही है तो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? ज्ञान मिल रहा है तो ले लेते हैं। अगर गीता पढ़ने से लोगों में सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप के बारे में जानने को मिलेगा तो उसमें गीता पढ़ाने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ज्यादातर लोग यहाँ पर मानते हैं। एक साथ आपका हो जाए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि सेक्युलर है, तो फिर एक रिलीजन को इतना फेवरिज्म क्यों दिया जा रहा है? गीता क्यों पढ़ाया जाएगा? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होती है, सेम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सब लोग, टीचर सबको सेम तरीके से देखती है, तो फिर एक धर्म को क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक धर्म के श्लोक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? टू डिवाइड द सोसाइटी, टू डिवाइड द अजय जी सोसाइटी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि जो तो 2-3 प्रश्न आपके लिए थे, बारी बारी से उसके शहजाद जी। बच्चों ने जो बात रखी है, मैं फिलॉसफी का भी विद्यार्थी रहा हूं, कुछ समय पढ़ने का मौका मिला। सभी धर्मों को पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग गीता को भी और कर्मशास्त्र को भी। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का जो कंसेप्ट है वहीं से हम लोगों ने लिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग धर्मों को भी पढ़ाते हैं, सबके जिस्ट को बनाते हैं ताकि हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही, भाई डार्विन का सिद्धांत आप हटा दोगे, 1800 शिक्षकों ने और वैज्ञानिकों ने उस पर विरोध किया। बच्चों में इवोल्यूशन थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए क्या? बच्चों में लोकतंत्र की चुनौतियां क्या रही है और हमने कैसे लोकतंत्र को पाया, इसको नहीं पढ़ना चाहिए? इसको आपने हटा दिया क्लासरूम से। इसके अलावा आपने महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, उसको आपने हटा दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात होती है लोकतंत्र में, उसको आपने हटा दिया। यहां तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ाई होती थी कि उससे क्या लाभ होगा, कैसे वो डेवलप होकर आया, उसको, अमेरिकन इंडिपेंडेंस को हटा दिया, भारत के भी इंडिपेंडेंस को हटा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप रिमूवल सिस्टम खत्म कीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा बहुत वैज्ञानिक पद्धति पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, बहुत, और इन पर आरोप लगा रहे थे, तो हम भी वही पूछ रहे हैं, गट्टर के गैस से चाय बनाने का थ्योरी भी पढ़ा दीजिए, आप साथ में पढ़ा दीजिए, अभी जरूरी है। बढ़ा दीजिए कि कैसे रडार जो है बादल के टाइम में रडार नहीं पकड़ता है, ये भी वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसको भी पढ़ाइए। ऐसे ज्ञान मत दीजिए, वैज्ञानिक ज्ञान ही और तर्कशील ज्ञान ही देश को और समाज को उन्नति के रास्ते पे लाता है, और वही ज्ञान होना चाहिए। गीता के ज्ञान से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग गीता जानते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता शाश्वत है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सार है। लेकिन गीता, कुरान, बाइबल से बड़ा हमारा देश का संविधान है, और संविधान हमारा होना चाहिए। संविधान प्रथम है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ भी है। संविधान पर ये बच्ची का भी प्रश्न था, उसका संविधान पे पहले सवाल का जवाब देता हूँ। 370 हटने से पहले संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, हमने 370 हटाया, संविधान लागू किया, आरक्षण का अधिकार वाल्मीकि समाज को दिया। और विरोध किसने किया? वामपंथी दल ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अंबेडकर जी के संविधान का विरोध किया। ये इनकी असलियत है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला गीता रामायण का पाठ सभी को, मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस मत कीजिए। अब सबको यहाँ पर बैठे हुए पता होगा कि औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं। इनसे एक बार पूछे, प्रभु श्री राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता का नाम बोलो। संविधान में 370 दशरथ के पिता का नाम बोलो ना। छोड़िए ना, ये बताइए, ये तो हिंदू है ना, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, मैं तो ठहरा हिंदू और मुसलमान जरूरी नहीं है। 370 संविधान में था या नहीं था, ये बताइए। आपने शहजाद रख लिया क्या अपना नाम? संविधान में नहीं था, आपके बीच में नहीं बोला ना किसी ने, प्लीज सर थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं। प्रभु श्री राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम राजा अजा, उनके पिता का नाम राजा रघु, उनके पिता का नाम दिलीप। ये इनको नहीं पता, और इसीलिए कांग्रेस को रोम के बारे में ज्यादा पता है, राम के बारे में कम पता है। इसीलिए गीता, मैं अग्री करता हूं, पार्लियामेंट में भी बताना चाहिए, संसद से लेकर स्कूल में सबको पढ़ाना चाहिए। पर ये संसद आए तो, ये जब बैंकॉक में ज्यादा रहते हैं और भारत में कम रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको गीता से ज्यादा कुछ और पसंद आता होगा, पर मुझे उसमें नहीं जाना है। आखिरी बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने आम्बेडकर जी को कोट किया। आम्बेडकर जी ने पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है विवेक जी इस्लाम के बारे में? मैं आपको बताता हूं। आम्बेडकर जी ने लिखा है कि मुस्लिम काफिर
को कॉन्सेप्ट को मानते हैं और उस काफिर के कॉन्सेप्ट में जो नॉन मुस्लिम होता है उसके लिए कोई जगह नहीं होती और इस्लामिक सोसाइटी एक क्लोज कंपार्टमेंट होता है। आप कभी कोट करेंगे अंबेडकर जी की? उस अंबेडकर ने कहा जिसने हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि दलितों को हिंदू धर्म के अंदर कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। और उसी बौद्ध धर्म के एक सेकंड और उसी बौद्ध धर्म के स्तूपा को किसने तोड़ा अफगानिस्तान में? 84,000 बौद्ध स्तूप अफगानिस्तान में ब्राह्मण राजा ने इंडिया में तोड़े। 84,000 बौद्ध स्तूप। पुष्यमित्र शुंग, दो और राजा हैं, कहिए तो मैं नाम शोएब जमी जी, शोएब जमी सोर्स लेके जो प्रश्न आपकी पार्टी से पूछो उस पर जवाब। देखिए, इस डिबेट में ही एक ऐसे धार्मिक ग्रंथ द कुरान, जिसको दुनिया के 200 करोड़ लोग अपना धार्मिक किताब मानते हैं, उसके खिलाफ कोई ऐसी अपरिमर्यादित टिप्पणी की गई, लेकिन मैं उत्तेजित नहीं हुआ। पता है, ये सहिष्णुता इसलिए है क्योंकि 1400 सालों से लाखों करोड़ों लोग आए जो अज्ञानता के कारण कुछ भी बकते हैं, उसका जवाब ज्ञान से नहीं दिया जा सकता। और ये सहिष्णुता ही है हमारी कि हम कभी इसका जवाब देना ही नहीं चाहते, दुआई करते हैं कि हिदायत हो। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात क्या है कि शहजाद पूनावाला जी, अच्छा शहजाद पूनावाला जी जो है उनको हर चीज प्रूफ करना पड़ता है कि देखो मैं पूरा पक्का वाला राष्ट्रवादी हूँ, मैं पक्का वाला बीजेपी हूँ। कागज दिखाने से नहीं डरता भाई, आप नया नया मुल्ला है ना, ज्यादा प्याज खाता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप नए बीजेपी कमेंट्स मत कीजिए, याद पर्सनली क्यों हिट कर रहे हैं? मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई तरीका नहीं है भाई। मैं इसका जवाब दीजिए। 1000 प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं है, वो समस्या नहीं लगती आपको? टीचरों की संख्या कम है, यूपी में 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि 5000 सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों मर्ज किया जा रहा है? वो चिंता का विषय नहीं है। इनको सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए मुसलमानों को नीचा दिखाना, उसको मदरसे के बच्चों को ऊपर कटाक्ष करना, गलत चीज पढ़ाने पर एक सवाल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई डोंट बी पर्सनल, पढ़ लिया करो, जवाब देने दीजिए। ध्यान से पढ़ लिया करो। जिस दिन ढंग से ज्ञान पढ़ लोगे, कुरान पढ़ लोगे, उस दिन में सच्चे मुसलमान हो जाओगे। नकली मुसलमान। अच्छा, आप अपना सर्टिफिकेट एक सेकंड मैं उसमें मुझे बोलने दीजिए। एक तो अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए आप, ठीक है? और दूसरा, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। हाँ, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी प्रश्न पूछिए। सर्टिफिकेट दे रहे थे ना, डोंट गेट पर्सनल। आपको नहीं दे रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे वो भी। लेट्स बी मोर ऑब्जेक्टिव। ये तरीका नहीं है कि तुम क्या करते हो, मैं करता हूँ, दोनों जवाब दे देंगे। अभी उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत सहिष्णु हैं। इसी मंच की बात है कि इनके एक साथी है वारिस पठान बैठे हैं यहाँ पर। एक बार उन्होंने गणपति बाप्पा मोरिया बोला था तो फतवा जारी हुआ और नाक रगड़कर उनको माफी मांगनी पड़ी। यहाँ पर तो ऐसे लोग बैठे हैं कि अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं। आप एक बार जय श्री राम बोल दीजिए, या एक बार बोलिए इफ्तार पार्टी। कई मंदिरों में इफ्तार की जो दावत है वो होती है, पार्टी नहीं दावत होती है। एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पर हनुमान चालीसा हो सकती है। हनुमान चालीसा करने वाला एक मस्जिद बता दीजिए। क्यों कर रहे हैं यही आपके दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह इसी देखिए किस तरह से दर्शकों से भी अपील है कि कैसे ये धर्म के चश्मे में पूरे ज्ञान सिस्टम को भटकाने का काम कर रहे हैं। भाई 27,000 उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने के कगार पे है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। यूजीसी का बजट 60% इस पर कम कर दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे भाई स्कूल रहेगा तब तो बच्चे पढ़ेंगे। गीता कुरान संविधान जो पढ़ाओगे, स्कूल तो रहने दो, और जो पढ़ाई हो उससे शिक्षा मिलना चाहिए। लाखों करोड़ बच्चे जो है रोड पे घूम रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कागज नहीं दिखाएंगे। अरे कागज तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्वान का नहीं है। प्रधानमंत्री अपना डिग्री नहीं दिखा पाते, दूसरे से क्या पूछ रहे हैं आप? पहली चीज ये, सभी धर्म बराबर हैं, सभी की इज्जत है। इस मंच पे भी सभी आते हैं, सबका स्वागत होता है, सम्मान होता है जहां आप लोग बैठे हैं। तो ये कहना कि एक धर्म जाहिल है, एक धर्म खराब है, दूसरा अच्छा है, ये गलत है। सभी एक समान है, इसी देश के पार्ट हैं। लेकिन धार्मिक शिक्षा का स्थल सरकारी स्कूल नहीं हो सकता, उसके लिए धार्मिक स्थल है। शहजाद जी, कॉन्स्टिट्यूशन में टीपू सुल्तान का भी नाम है और धर्म यहाँ का मूल तत्व है। ठीक है, अब जिस धर्म को आप कहते हैं, हम ये मानते हैं कि बाकी सारे पंथ है ना कि धर्म है।
धर्म तो एक ही है। धर्म ये तो का शिक्षा भी यही आपका देंगे। कॉपीराइट है भाई। धर्म इसके का अलावा भी कोई यही नहीं शिक्षा है। देंगे। ये क्या ये दिन आ गए, हिंदू धर्म का शिक्षा भी देंगे यहाँ बैठ के क्या? और एक पूजा अरे मेरा शर्म करो, शर्म कॉन्स्टिट्यूशन करो, मेरा धर्म की कॉन्स्टिट्यूशन ठेकेदारी मुझे बंद राइट करो। देता है। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही हम आप पर छोड़ते हैं, युवाओं पर छोड़ते हैं, वो तय करें कि क्या स्कूलों में गीता पाठ कराने से फायदा होगा आने वाली पीढ़ियों का या फिर नुकसान, जैसा कि बहस आपने यहाँ पर देखी।